तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ की। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज हमें रॉ की ओपनिंग देखने को मिलती है लोगन पॉल के साथ। सबसे पहले लोगन पॉल सिंसिनाटी के क्राउड को छीलते हैं और उन्हें बुरा भला बोलते हैं। क्राउड जमकर बू कर रहा था लोगन पॉल को। इसके बाद लोगन पॉल को इंटरप्ट करते हैं सीएम पंक। लोगन पॉल कहते हैं कि मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है और क्या तू मुझसे जेलस है क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। सीएम पंक कहते हैं कि मैं तुझसे क्यों जलूंगा और वो लोगन पॉल को बदतमीज स्टूपिड किड कह देते हैं। इसके बाद लोगन पॉल कहते हैं कि सीएम पंक तेरा रिटर्न वन ऑफ द बेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई का रिटर्न था, लेकिन तू प्रेशर को झेल नहीं पाया और इंजर्ड हो गया। इसके बाद वो जॉन सीना और स्टोन कोल्ड का नाम लेते हैं और सीएम पंक से कहते हैं कि तू इन्हीं की तरह हिस्ट्री है जिसे सब धीरे धीरे भूल जाएंगे। इसके बाद सीएम पंक खुद को लेजेंड कहते हैं और कहते हैं कि तू कभी इस लिस्ट में नहीं आने वाला और डब्ल्यूडब्ल्यूई में ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला। इसके बाद सीएम पंक एलिमिनेशन चेंबर की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं एलिमिनेशन चेंबर को जीतने वाला हूँ और मैं तुझसे रॉयल रंबल का बदला लूंगा तुझे एलिमिनेशन चेंबर से एलिमिनेट करके, और मैं लॉस वेगस से निकलने वाला हूँ वर्ल्ड चैंपियन बन के। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि भले ही कोडी रोड्स द रॉक को अपनी सोल बेच दे मुझे हराने के लिए, उसे पता है कि वो किसे फेस करने वाला है और सीएम पंक खुद को डेविल बताते हैं इस बिजनेस का। इसके बाद हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है लोगन पॉल और सीएम पंक का, जहां लोगन पॉल सीएम पंक को थप्पड़ मारकर भाग जाते हैं। देखकर लग रहा है कि लोगन पॉल बुरी तरह पिटने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर में और सीएम पंक इसका बदला जरूर लेंगे। नेक्स्ट हमें मैच देखने को मिलता है पेंटा, पीट डन और लुडविग काइजर के बीच में। और पेंटा की बाकी मैचों की तरह ये मैच भी काफी अच्छा था। और बात करें मैच के रिजल्ट की तो लुडविग काइजर इस मैच को शॉकिंगली जीत जाते हैं जब पेंटा ड्राइवर लगाने की कोशिश करते हैं पीट डन पर, लेकिन इसका फायदा उठाकर लुडविग काइजर पीट डन को पिन कर देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। काफी शॉकिंग विक्ट्री थी आज यहाँ लुडविग काइजर की। इसके बाद हमें जैकी रेडमैन के साथ रेहा रिप्ली का प्रोमो देखने को मिलता है। एलिमिनेशन चेंबर के बाद रॉ में यूएसकाई और रेहा रिप्ली का मैच होने वाला है वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए। यहाँ उसी का बिल्ड हो रहा था। यूएसकाई भी आती है और हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है रेहा रिप्ली और यूएसकाई के बीच में, जहाँ यूएसकाई कहती है कि मैं तुझे एलिमिनेशन चेंबर के बाद हरा दूंगी और नई वुमेन्स चैंपियन बन जाऊंगी। इसके बाद हमें न्यू डे और एलडब्ल्यूओ का मैच देखने को मिलता है, जहां न्यू डे एलडब्ल्यूओ को हरा देते हैं और मैच के बाद भी उन पर अटैक करते हैं और उसके बाद उन्हें सेव करने के लिए आते हैं ड्रैगन ली। इसके बाद कोफी किस्टन और जेवियर वुड्स वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां टेंशन बढ़ रही है जजमेंट डे और फिन बेलर के बीच में। डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बेलर से कहते हैं कि तू लास्ट वीक सेथ रॉलिंस से हार गया, इसीलिए हमें जजमेंट डे में नए मेंबर की जरूरत है, लेकिन फिन बेलर इसके लिए मना कर देते हैं। इसके बाद लिव मॉर्गन कहती है कि हम चैंपियनशिप गोल्ड लेकर आने वाले हैं जजमेंट डे के लिए, क्योंकि आज मेन इवेंट में मैच होने वाला है लिव मॉर्गन, रकेल रोड्रिगेज और नाओमी और बियांका बलेयर के बीच में, जो कि वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए होने वाला है। बैक स्टेज हम एजे स्टाइल्स का भी इंटरव्यू देखते हैं, जहां लोगन पॉल उन्हें इंटरप्ट करते हैं। लोगन पॉल एजे स्टाइल्स कहते हैं कि मुझे लगा था इंजरी के बाद तू रिटायर हो जाएगा, लेकिन तू फिर वापस आ गया मुझसे एम्बेरेस्ड होने के लिए। रॉयल रंबल में लोगन पॉल ने एजे स्टाइल्स को एलिमिनेट किया था, यहाँ उसी की बात हो रही थी। एजे स्टाइल्स कहते हैं मैं तुझे दोबारा मौका नहीं दूंगा ऐसा करने का। लोगन पॉल कहते हैं कि मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है, मुझे रेसलमेनिया में जाना है और एलिमिनेशन चेंबर को भी जीतना है। इसके बाद हमें गंथर रिंग में देखने को मिलते हैं। यहाँ गंथर कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आया था जब जे उसो ने मुझे पिक किया था रेसलमेनिया के लिए, पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं उसे सबक सिखा सकता हूँ। गंथर कहते हैं कि इसके बाद मैंने एडम पेयर्स से बात की है और उसे आज मैच ऑफर किया है। देखकर लग रहा था कि यहाँ जे उसो की बात हो रही थी, लेकिन गंथर इंट्रोड्यूस करते हैं अकीरा टोजावा को। अकीरा टोजावा रिंग में आती है और गंथर उनसे कहते हैं कि मैंने तुझे चूज किया है क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही जैसे हैं, हम दोनों ने शेप में आने के लिए बहुत मेहनत की है। गंथर टोजावा से कहते हैं कि तू उन दोनों के साथ जोकरबाजी क्यों कर रहा है। यहाँ मैगजीन और ओटिस की बात हो रही थी। इसके बाद हमें अकीरा टोजावा और गंथर के बीच में मैच देखने को मिलता है और एक टाइम पर सच में लग रहा था कि गंथर को हरा देंगे अकीरा टोजावा, लेकिन इसके बाद गंथर डोमिनेट करते हैं और स्लीपर लॉक में फंसाकर टोजावा को हरा देते हैं। यहाँ ओटिस भी आते हैं, लेकिन गंथर उन पर भी लॉक लगा देते हैं और इसके बाद एंट्री होती है जे उसो की। जे उसो के आते ही गंथर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच देखने को मिलता है लायरा वल्कीरिया और डकोटा काय के बीच में। ठीक ठाक मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला और बात करें विनर की तो लायरा वल्कीरिया इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को रिटेन कर लेती हैं। इसके बाद आईवी नाइल उन पर अटैक कर देती हैं और देखकर लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई लायरा वल्कीरिया और आईवी नाइल की फ्यूड कराने वाली है इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। इसके बाद हमें सेमी ज़ेन का बैक स्टेज प्रोमो दिखाया जाता है, जहां वो बात करते हैं केविन ओवेंस की और कहते हैं कि मैं केविन ओवेंस के घर गया था, लेकिन वो वहां मुझे नहीं मिला और उसकी मदर मुझे वहां मिली थी। इसके बाद सेमी ज़ेन कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैं केविन ओवेंस को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं गलत था। इसके बाद वो कहते हैं कि केविन ओवेंस एलिमिनेशन चेंबर में तेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एलिमिनेशन चेंबर में हमें केविन ओवेंस और सेमी ज़ेन के बीच में अनसेंशन मैच देखने को मिलने वाला है और इस प्रोमो के बाद काफी अच्छा बिल्ड हो चुका है इनके मैच के लिए। इसके बाद हम डोमिनिक मिस्टीरियो और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में मैच देखते हैं और इस मैच में हमें जजमेंट डे का इंटरप्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। बाद में फिन बेलर और अर्ली टू अटैक करने की कोशिश करते हैं ब्रॉन ब्रेकर पर, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर उन पर भारी पड़ जाते हैं। लग रहा था एजे स्टाइल्स का मैच हमें ब्रॉन ब्रेकर के साथ रेसलमेनिया में देखने को मिलने
मिलने वाला है, लेकिन फिलहाल देखकर लग रहा है कि ब्रॉन बेकर की डायरेक्शन रेसलमेनिया में कुछ और ही होने वाली है। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और बात करते हैं उस ऑफर के बारे में जो रॉक ने उन्हें दिया है और खुद को बहुत लकी बताते हैं। कोडी रोड्स को देखकर लग रहा था कि वो बहुत कंफ्यूज हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता, मेरी भी फैमिली है और मुझे उसके बारे में सोचना पड़ता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली की बात करते हैं। इसके बाद उन्हें इंटरप्ट करते हैं सेथ रॉलिंस रिंग में आकर कहते हैं कि जो रॉक ने तेरे साथ किया तू अभी भी क्यों कंफ्यूज है, तुझे तो उसे स्मैकडाउन में थप्पड़ मार देना चाहिए था। सेथ रॉलिंस बात करते हैं 1 साल पहले हम दोनों ने रॉक और रोमन रेंस के खिलाफ जंग लड़ी थी, मुझे रिग्रेट मत करने देना कि मैंने तेरी मदद करी थी। कोडी रोड्स कहते हैं कि तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तू दूध का धुला हुआ है, और वो सेथ रॉलिंस से कहते हैं कि तूने भी मुझे कई बार बैक स्टेप किया है, और वो बात करते हैं शील्ड की कि तूने शील्ड को भी तोड़ा था। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं अभी भी तुझे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और तू मेरी तरह गलत डिसीजन मत लेना। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मुझ में पहले से ही सीएम पंक और रोमन रेंस के लिए हेट भरी हुई है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे भी हेट करूं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुझे जो करना है तू कर, पर मैं एलिमिनेशन चेंबर जीतकर तेरे लिए आ रहा हूं और मैं रेसलमेनिया में तुझसे चैंपियनशिप को ले लूंगा। WWE दिखा रही है कि कोडी रोड्स अभी भी कंफ्यूज हैं अपने डिसीजन को लेकर। इसके बाद हमें देखने को मिलता है शो का मेन इवेंट नाओमी, बियांका बलेर और लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगेज के बीच में, जो कि टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था और काफी अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला। बात करें रिजल्ट की तो WWE ने यहाँ सबको शॉक कर दिया और लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगेज बन गई हैं नई वुमेन्स टैग टीम चैंपियन, और इनकी सेलिब्रेशन के साथ रॉ अफेयर चली जाती है। काफी अच्छी रॉ आज हमें देखने को मिली। कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो, मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट अब तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।